जब विदेशी बिटिया के घर में जाओ तो हाथ नहीं जोड़ती, हाथ हिलाती है। क्यों हिलाती है? वहां की संस्कृति के पास समयाभाव है। वो कहती है आज तो पंडित जी आए हो, अब दोबारा मुंह न दिखाना। भला ये विषय हास्य का नहीं है। ईमानदारी से बताओ आप लोग, हाथ जोड़ने वाली संस्कृति अच्छी है कि हिलाने वाली? बोलो भाई। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान में मेरे देश की बेटियों ने भी हाथ जोड़ना छोड़कर हाथ हिलाना प्रारंभ कर दिया। यही हमारे लिए बड़ा कष्ट का विषय है, क्योंकि अगर हम अपने धर्म को छोड़ देंगे तो फिर हमारे जीवन में कुछ बचा। तभी तो एक संदेशा रामलीला के माध्यम से आगे आने वाली संतति और इन बेटियों के लिए कहना है कि देवियां देश की जाके जाए अगर, ते मेरा हृदय कहता है कि युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। और सच्चाई तो मित्र ये है कि पत्नियां सादगी, मुझे स्मरण है ये वही पावन भूमि है जब जब इस देश में किसी पत्नी ने सादगी को साधा है तो कभी वो अनसुईया बन गई है और चित्रकूट की चट्टानों पर उसने पालना घाल के भगवान को भी लालना बनाकर झुला दिया है। ये वही पावन धरती है जब जब इस देश में किसी पत्नी ने सावित्री को साधा है तो मित्र वो यमराज से भी लड़कर सावित्री बनकर अपने पति के प्राणों को वापस ले आई है। तभी तो हम कहने के लिए बाध्य हैं कि पत्नियां सादगी ये बात साथ है पाए अगर, तो पति स्वयं ही संभलता चला जा। राजा जनक दिव्य बालिका है, बार बार तुम कहते हो ये असामान्य बालिका है, तो मेरा हृदय बहुत ध्यान से इनको देखता है तो इसकी सखियों में मैं देखता हूं कि ये जाई हुई बालिकाएं हैं। जाई माने इनका जन्म हुआ है। तेरी बेटी को जब देखता हूं तो हृदय कहता है संसार की किसी माँ में वो सामर्थ्य नहीं जो इसको जन्म दे दे। ये जाई हुई नहीं है। अगर जाई नहीं है तो क्या कहीं से कोई कह रहा पंडित जी पाई है, और सचमुच अगर पाई है तो भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती, कौन बालिका यह चली आ रही। देखो 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 यह मंद मंद मुस्काती, शुता शोभित सम्मुखे कौन, शिरध्वज शीघ्रमवत। ये अगर जाई नहीं है, सचमुच तुमने पाई है, कहां से पाई, कैसे पाई, किन परिस्थितियों में पाई। शीघ्रमवत शिरध्वज। इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है। कौन सी करुण कहानी है? श्रवण करें आप। सुनावे राजन। दादा की रही थी ज्वाला में, फिर और ये नर नारी नीर बहाते थे। क्यों? सब जल्दी जला से गजब हो गया, और ये सूखी गए। हाँ हाँ। और ये बच्चे बूढ़े चिल्लाते थे। फिर क्या हुआ? मेरी राज्य में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हलकर्षण किया और हलकर्षण करते धरा से इस पुत्री को प्राप्त किया। ये वही बालिका, ये वही बालिका है भगवान। हाँ हाँ। सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद इसे दे भगवान। ये चरणों में शीश। इसका नाम क्या रखा है? सीता। बहुत दिव्य, किसी दिव्य पुरुष के द्वारा, देवर्षि नारद जी बढ़िया के द्वारा। बढ़िया। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है, लेकिन काम अनुभव करो। कहो नाम होए नारायण और
काम सारे करता हो धुंधकारी वाले। ऐसे लोग भी मिलते हैं, यज्ञ वाले लोग। ध्यान में, आप लोग व्यवस्था में लगे हैं, कहो नाम रखे हो नारायण और काम करे हो धुंधकारी वाले, है ना। कभी कभी किसी का नाम अच्छा होता है तो काम अच्छा नहीं होता, कभी कभी किसी का काम अच्छा होता है तो नाम अच्छा नहीं होता है। लेकिन इस बालिका के नाम और काम शिरध्वज दोनों दिव्य हैं, क्योंकि जब सीता शब्द पर मैंने विचार किया, जो साहित्य का सृजन करे उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, जो सतीत्वता को वर्ण करे उसका नाम सीता, जो सतीत्वता में ही जीवन अनुहित कर दे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करे उसका नाम सीता, जो संतों के मध्य रहे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करे उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा दे उसका नाम सीता। हमारा आशीर्वाद है, राज रानी बनो। क्या हुआ? राजा की बेटी है तो राजा रानी तो बनेगी ही बनेगी महाराज। राजा संतुष्ट नहीं होता है। कैसे संतुष्ट हो जाओ? थोड़ा सुधार दे। महारानी बनो। जय हो जय हो। अच्छा, अब समस्या हो गई। इस समय राजा एक विवाह नहीं बहुत विवाह करते। आइए, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग जुड़े रहेंगे शब्दों से, तो निश्चित ये है कि आपको वर्षों तक याद रहेगा। अब यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दिया तो फिर हमारी कोई, हाँ, बहुत सीधी बात है। सुनोगे तो अविस्मरणीय रहेगा और नहीं सुनोगे क्या मतलब? क्यों भाई? अगर भोजन केवल देख लिया जाए तो क्या तृप्ति हो जाएगी? उसको खाना, इसी प्रकार आपको सुनना पड़ेगा। आइए जरा, मैं एक नवीन चिंतन दे रहा हूं। इस समय राजा एक नहीं कई विवाह करते हैं, लेकिन जो भी इसका पति होगा शिरध्वज, वो इससे मिलने के बाद एक संकल्प लेगा कि सीता मैं तेरे अलावा दूसरा विवाह ही नहीं करूंगा। और एक दिन आने वाले समय में इसके पति के चरित्र का अनुसरण करके समाज से बहुविवाह की प्रथा समाप्त हो जाएगी। इसलिए महारानी बनो। देखिए, बेटी अगर भारत की है तो अद्भुत श्रृंगार होना चाहिए उसका। उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होगी, दया का दुपट्टा उड़ा होगा, आंखों में करुणा का काजल लगा होगा, पवित्रता की पायल पहनी होगी, कर्मों का कर्ण फूल होगा, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होगा, और हंसमुखता के होंठ पर अगर लाज की लाली लगी है तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली नारी केवल भारत की ही हो सकती है। इसलिए महारानी बनो और इसे धरा की सुभग सुबह कहानी बनो। हाँ, महारानी बनो, राज रानी। क्यों? क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो। तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो, साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो, साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो। क्या बात है? गुड़ की खानी बनो, महारानी बनो, गुड़ की खानी बनो और इसे धरा की सुभग सुबह कहानी बनो। जाओ, इस बेटी का सदैव कल्याण हो। देखो, मुस्कुराते हुए ले जाओ। कैसे? आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी।
विश्वामित्र मिले पुनि आई, मिले पुनि आई। ये तो हमारे बाबा का नाम है। इसका मतलब हमारे बाबा मिथिला में ही उपस्थित है। तब तो आज संत दर्शन होगा। वाह, अरे वाह, शुभम। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। अति सुंदर। वास्तव में आपका दर्शन हृदय को प्रसन्न कर गया। अकल्पनीय रहा दर्शन, क्योंकि कल्पना कभी किसी निर्माण से कम नहीं होती। क्यों भाई? अगर जीवन में कल्पना नहीं है तो कोई निर्माण संभव है? मान लीजिए हमने भवन का निर्माण कराया है, तो पहले उसको कल्पनाओं में बना होगा तभी निर्माण हुआ है। कल्पना कभी किसी निर्माण से कम नहीं है, तो साधना ये कभी किसी निर्वाण से कम नहीं है। निर्वाण माने मुक्ति। कल्पना निर्माण से कम नहीं, साधना निर्वाण से कम नहीं। और किसी के हृदय में जगह अच्छी भावना, ये भावना किसी भगवान से कम नहीं। सुंदर, दिव्य और सभी प्रकार की कुशलता। और आप बताइए। हम भी आओ बच्चों। वर्तमान में अभी कुशल हैं। पति सरोज मेले दो भाई। देखो, भृगवंशी रेणुकानंदन जाम जगने श्री परशुराम जी और इनके चरणों में प्रणाम करके शुभाशीष प्राप्त करो। देखो बाबा, अच्छाई दो प्रकार से जानी जा सकती है। पहले तो उसका स्वरूप, तो इनके मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगी क्रीट, क्रीट पर लगी मणि बार बार बता रही है कि अच्छे राजघराने के। उसके बाद आचरण, तो पद सरोज मेले प्रणाम करने की विधा बता रही है कि इनका आचरण भी अच्छा है। इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, हमें लगता है आपने इनके पिता से मांग करके अपने साथ रखा है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि चोरी करके लाया हूं क्या? चोरी थोड़ी कह रहे हैं, मांगने में और चोरी में अंतर होता है। हमारे शब्द पर ध्यान दो। हमने कहा संभवता आप इनको मांग कर लाए, तो आपने कहा चोरी करके लाया हूं। पर प्रत्युत्तर तो यही बनता है ना। अब नहीं बनेगा। इनको देखने के बाद हर व्यक्ति चाहेगा कि अगर सहजता से न मिले तो चाहे चोरी करनी पड़े, बात पर ये ये है। हमारे हो जाए, है ना? ऐसा लगता है। बहुत सुंदर है। इनका परिचय दीजिए। राम लखन दशरथ के ढोटा, सांवरे वर्ण बालक का नाम राम और गौर वर्ण बालक का नाम लखन। ये महाराज श्री दशरथ की पुत्र हैं और बाल महाराज दशरथ के पुत्र हैं। पुत्र हैं। हाँ, बहुत सुंदर। और अयोध्या के अयोध्या के हैं और हंसवत हैं, बाल हंसवत हैं। तो आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए। वो तो अब समस्या में डाल दिया आपने। आप कह रहे हो आशीर्वाद दीजिए। वैश्विक कर्म इन्होंने प्रणाम का किया है और दायित्व तो हमारा बनता है कि आशीर्वाद दे, लेकिन हमने एक सीमा खींच रखी है। फिर भी आपके साथ आए हैं और दशरथ के हैं। ये तो भगवान की बहुत बड़ी, यज्ञ नारायण भगवान की कृपा है। जय हो भगवान। भगवान नहीं देता तो कभी कुछ नहीं देता, लेकिन जब कभी कुछ देता है तो छप्पर देखो बुढ़ापे तक यह को लड़का न रहा है। हमारी जानकारी में ये चार चार पुत्र हो जाना ये भगवान की कृपा का ही शुभ प्रमाण। लेकिन ये आपके साथ आए हैं तो इन बालकों को आज आशीर्वाद पहली बार मेरे कहने से आए, आप दे रहे हैं। हाँ। नहीं, सभी राजा आए थे तो आपने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया है। जनक जी आए, आशीर्वाद नहीं दिया। वो तो सीता जी के लिए आपने आशीर्वाद दे दिया, सखियों को दे दिया, लेकिन किसी को नहीं दिया आपने। अब ये समझो। हाँ। इसी को समझो। ये आपका हमारा प्रेम कितना अगुण है। साधुवाद। आपके प्रेम में के वशीभूत होकर मैंने अपनी परिणीमावली बदल दी और आज जीवन में पहली बार मैं छात्र वंश पर अपने अवसंचित आशीर्वाद का जल सींच रहा हूं। जौन होगा सो देखा जाएगा। ओम श्याम गौर चित चौर विश्व में। राम, तुम्हारे बहुत नाम होंगे, लेकिन जब कोई प्रेमी तुम्हारा स्मरण करेगा तो तुम्हें चित चोरी की संज्ञा से अलंकृत करेगा।
तुम सामान्य चोरों में नहीं गिने जाओगे, लोग तुम्हें विश्व स्तरीय चोर की संज्ञा देंगे। ईमानदारी से बताओ, जिसने जिसने इस जोड़े को देखा है उसके चित्त की चोरी हुई होगी। इसलिए श्याम गौर चित्त चौर विश्व में, रवि शशि समय द्युतिमान बनो, और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। क्योंकि 2 अक्षर का नाम तुम्हारा राम, अक्षय हो अघचार करे, नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुभा वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो अभिमान, और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान। शुभम मस्तु, कल्याण मस्तु। राम ही चिताई रुको रुको रुको, रहे थकिलोचन, रूप अपार मारो मदमोचन। क्योंकि व्यास जी ने कह दिया तो उसका सम्मान होना चाहिए। बाबा, जिसने भी इस बालक को पहली बार देखा होगा उसके हृदय से यही शब्द निकले होंगे, आज मैं भी कह दे रहा हूं। यही जिसने जिसने इसको पहली बार देखा होगा तो यही कहा होगा, क्या कि जरा देर ठहरो राम, अरे तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अरे जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के। वास्तव में नेत्रों के मिलने से प्रीति का जन्म होता है। अनुभव करो, अगर नेत्र नहीं मिलेंगे किसी से तो हमें प्रेम नहीं हो सकता। नेत्रों के मिलने से ही प्रीति के जन्म का शुभारंभ होता है। आज मेरे नेत्र राम तुम्हारे नेत्रों से मिलकर सहसा एक प्रश्न पूछने लगे, राम तुम्हारे नैना जग से न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। क्यों भाई, ईमानदारी से बताओ, कोई वस्तु हमें घायल करे तो अपने यहाँ की भाषा में हम लोग कहते हैं कि फूटी आंखें न देखेंगे, क्यों? लेकिन ये घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने बड़े बड़े शास्त्रों से पूछा ऐसा क्यों, तो शास्त्रकारों ने हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे, न जाने क्यों, न जाने क्यों। मुझे याद है राम, जिस अनंग को शिव शंकर ने लखित नेत्र से जला दिया था, उसी काब को इन नैनों ने वक्र कोण से जिला लिया। बच न सका है कोई अब तक इन नैनों की धार से, हार सका है कोई देखो अपने ही परिवार से। और भगवान का भक्ति ही उसका अपना परिवार होता। मिल जाता परिवार कभी तो बड़े ही न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने अपने बाबा से पूछा तो बाबा भी नेत्रों से कह रहे हैं, न जाने क्यों,
न जाने क्यों। आप सीमा नहीं समझ पा रहे हैं और मैं भी सीमा नहीं समझ पाया, क्योंकि आप रूप अपार मार मद मोचन और मैं तो डूब गया था, और डूबने वाला व्यक्ति क्या सीमा कोई नापेगा। बात नहीं, इसीलिए तो हम तुमको भी लिए ले रहे। न जाने क्यों आती है तुम्हारी याद मेरे मनमानस को। जाओ इन बालकों को ले जाओ, नहीं इसमें अगर डूबा रहा तो निश्चित रूप से कर्तव्य से च्युत हो जाऊंगा। बहुर बिलोक विदेह सन कहू काहे अति भीर पूछत जान अजान जिमो व्याप्यहु कोप शरीर। ऐसा नहीं कि मिथिला को मैंने पहली बार देखा हो, ये वही मिथिला थी जो नित्य आचार्यों से परिपूर्ण रहती थी। यहाँ के छात्र इन्हीं आचार्यों से अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र लगवाया करते थे। ये वही मिथिला थी जो ज्ञानियों से पूर्ण रहती थी, विद्वानों से पूर्ण रहती थी। आज ये मिथिला राजाओं से पूर्ण, इन राजाओं के आने का क्या कारण है? शीघ्रम के कारण आए महिपाल। समाचार कही जनक सुनाए यही कारणो महीप सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाभारत। और वो कारण कौन सा है? मेरी बेटी सीता। सीता का भला इस भीड़ से क्या संबंध? उठा लिया आज गो सीता ने। क्या कह रहे हो? यह देख के धीरज छूट गया। क्या किया तूने? जिस पर मैंने प्रण कर डाला, जिसमें ये अजगो टूट गया। सुनत बचन फिर अनंत निहारे देखे जाप खंड मही डारे। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवनति, परशुराम ने बड़े जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी, जिसे मैंने भगवान शंकर के वामहस्त पर देखा हो, जिसे मैंने मैया गौरा की गोद पर श्रृंगारित होते हुए देखा हो। ऐसा नहीं है कि धरती पर इसे पहली बार देख रहा हूं, जिसे मैंने जनक के महलों पर मंदिरों पर प्राण प्रतिष्ठित होकर भगवान शिव की भांति पूजित देखा हो, और आज छाप खंड महीना हृदय फट रहा है। ईमानदारी से उत्तर करो, जितने लोग बैठे हो, इस धरती पर भी जब कोई मरता है ना, पापी भी मरे तो मरने के बाद उस पापी को भी इस दुनिया में सम्मान मिलता है। चार लोग कंधे पर लाद कर उसे शमशान घाट ले जाते हैं। बड़े बड़े हमलातमा विमलातमा महात्मा योगिंद्र मुनिंद्र उसके पीछे पीछे राम नाम सत्य कहते हुए जाते हैं। जब इस धरती पर पापी व्यक्ति को भी सम्मान मिल सकता है तो ईमानदारी से उत्तर करो, क्या इस धनुष को अंतिम समय सही सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई, कष्ट इसके जाने का नहीं। मैंने कहता था बड़े स्वार्थी है ये लोग, तूने कभी भी मेरी बात नहीं मानी। याद कर वो दिन जब इनके जीवन पर संकट आया था, सब दौड़े दौड़े तेरे पास भिखारी बनकर गए थे, तुझसे जीवित हड्डियों का दान मांगा था। देख देख देख, वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे। भोलेनाथ चला गया मेरा भाई, चला गया। आप भी कैलाश पर बैठे बैठे सब कुछ मौन दृष्टिपात करते रहे। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं
अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। जाऊंगा जब कभी कैलाश और मेरी अम्बा मैया पार्वती ने मुझसे पूछ लिया, राम कहाँ है तुझको, कैसा है तुझको, तो बोलो ना। उस समय क्या अपनी मैया से यह कह दूंगा कि माँ तेरा जगह में संसार में नहीं नहीं। क्या उत्तर दूंगा मैया को, नष्ट हो गई तेरी थाथी, तुम तो चले गए प्रिय जगो, और जल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, कुछ समय में भी निधन तुम्हारा। और इतने पर भी हे शिव शंकर, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ऐसा नहीं कि मैंने तेरे अस्तित्व को नहीं जाना था। आशुतोष के प्राण प्यारे, हरे गौरा माँ के आंख के तारे। अरे ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास। सहन करो को विश्वास मानो, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी छत्र भाई पाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आज सबसे पहले। ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जन जनक धनुष के तू। बोलता क्यों नहीं है, बोल कही तोरा, बोल 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 कही तोरा। अगर आज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया, तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। बेगी दिखावो बोल नत आजू, उल्टा मही जहाँ लग तो वो अगर आज तूने मौन धारण किया, सिर धन, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की मही को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला देखेगा, सावधान सावधान। अति डर उतर दे तो न पनाही, कोटिले भूप हर से मन माही। सभाई बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरसु विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। ऐसा कार्य करने वाला कोई आपका ही दास होगा। नाथ शंभुधन भंजनी हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आया सुकया हो कहिन किन मोही, बार बार मुनि पामुनि कोई। शिवनाथ धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। जिन पर आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा होगी, यह कार्य वही पूर्ण करेगा भगवान। राम
तुम्हारी वाणी ने हमारे जीवन पर संशय विपिन का द्वार खोल दिया। एक और कहते हो जिसने ऐसा अपराध किया वो दास। तो अपराध और दास ये दोनों शब्द अलग अलग कर्म को बाधित करते हैं। अपराधी के कर्म दास नहीं कर सकता और दास जो होगा वो अपराध के कर्म नहीं कर सकता। लेकिन कहने वाला कोई सामान्य नहीं है, राम, क्योंकि मैं भी तो राम ही हूं, है? और राम के लिए कहा गया है कि रामौ द्वय न भासते। राम अगर कह रहे हैं कि वो दास है तो दास सेवा धर्म के ऊंचे लगे हुए ध्वज का नाम दास है, कोई सीधे दास नहीं बन सकता। व्यास जी, अगर वो दास है राम के कथन अनुसार तो उसे क्या करना चाहिए? सेवकी सो जो करे सेवकाई, हरि करुणी करी ये लड़ाई। अगर वो दास है तो पहले वो सेवा करे, सेवक बने। क्यों? अच्छा, सेवक है तो सेवा ही क्यों करे? तो फिर ग्रंथ कहता है कि सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुख लोभ बिहाई। अगर सेवक है तो सेवा करे, सेवकाई करे, और सेवक नहीं है तो फिर बाहर निकले करे। लड़ाई कैसी होगी? सोना भूराम यही से वो धनु तोरा, साहस बाहु सम सोरिपु मोरा। बेटा राम जिसने भी भगवान शिव के महान आयुध का खंडन किया है वह हमारा शास्त्राबाहु अर्जुन के समान का शत्रु है। और अगर आज वो मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा इसकी किसी ने कल्पना क्या क्या हो सकता है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नहीं तो न तुम्हारे जे है सब राजा। देखो भाई, सब राजा मारे जाएंगे, परेशान न हो, अभी नहीं मारे जाओ। सो मने वह व्यक्ति बाहर आ जाए, हमें किसी से क्या लेना देना। क्यों भाई, सेवक होगा तो उसको स्वीकार लूंगा। अब बाहर आ जाए, नहीं आ रहा भाई। भैया तुम लोग भी तो धनुष तोड़ने आए थे ना, है? एक सज्जन का आदम देखा आए रहा ना भाई। दर्शकों को कोई घोषणा नहीं, प्रतियोगी जितने बैठे हैं कान खोलकर सुने, जितने राजा बैठे हैं वो भी केवल इसलिए कह रहा हूं कि तोड़ने वाला कोई आपके बीच में ही बैठा होगा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर लोग हो जाइए। राम कह दो, अगर दोनों क्रियाओं पर कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया तो फरसा उठेगा और चलेगा। जब जब फरसा चला है तो बचा कोई नहीं है, जब जब चला है कोई नहीं बचा है। विश्वास मानो आज भी अगर चलाना पड़ा तो बचेगा कोई नहीं, चाहे लगे बैठो चाहे दूर बैठो, मारे जाइए सब। लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। सुन मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अपमाने। सुन मुनि बचन। महर्षि परशुराम जी के द्वारा सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की जा रही है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो है जो सेवकाई करे। अरे करनी कर करे लड़ाई, जब जब